एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारी फीमेल लिया दिखाई देगी जो कि प्रेग्नेंट होती है और वो अपनी बेबी से कहती है बस कुछ टाइम के बाद तुम अपने डैड से मिल लोगे। जहाँ उसके डैड कोई और नहीं मिस्टर लीन होते हैं जो कि एक प्रेसिडेंट होते हैं। वो अपने ग्रांड पा से मिलते हैं जहाँ ग्रांडपा को कहते हैं कि मुझे उससे डिवोर्स लेना है, यानी उसकी वाइफ लिया से। और लिया जो है फ्रेंड वो ऊपर सीढ़ियों पे खड़ी होके सुन रही है जहाँ उसके ग्रांडपा कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, और वो अपने स्टिक से मारते हैं लीन को। लेकिन लीन कहता है मुझे पता है कि आप ऐसा ही करोगे, इस वजह से तो मैं उससे नफ़रत करता हूँ। आप हमेशा उसके साइड लेते हो ग्रांडपा। मैंने क्या गुनाह किया था? आपको पता था ना कि मैं नीमी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आपकी वजह से मैंने जानबूझकर उससे शादी की, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से। जहाँ ग्रांडपा कहते हैं कि वो माँ बनने वाली है और तुम उसके डैड, तो तुम उसे डिवोर्स नहीं दोगे, ये मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन लीन ने कहा होता है कि वो उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उससे वो कभी चाहा ही नहीं। और आप भूलिए मत, जानबूझ के मुझे ड्रग्स पिला के लिया के रूम में भेजा था जिस वजह से वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुन के लिया काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि वो बर्थ करके बेबी को वो दोनों को बाहर अब्रॉड भेज देगा, और भागने के चक्कर में वो सीढ़ियों से स्लिप कर जाती है। जहाँ उसकी सर्वेंट आती है और ये देख लेती है कि लिया तो इस हाल में, जहाँ वो बहुत कस के चिल्लाती है कि बॉस गजब हो गया। जल्दी जल्दी सब लोग देखते हैं जहाँ लिया पड़ी हुई होती है और काफ़ी ब्लीडिंग गिरता है। जहाँ जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाता है लीन, उसके ग्रांडपा सब लोग होते हैं। यहाँ पे काफ़ी सब लोग वरिड हो रहे होते हैं। ग्रांडपा कुछ ज़्यादा ही। जैसे ही डॉक्टर जी निकलता है जहाँ कहता है आई एम सो सॉरी, मैंने दोनों को खो दिया, आपके बच्चे को भी और आपकी वाइफ को भी। जहाँ लीन कहता है आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो? तुम इसी टाइम तुम्हें जोक मिल रहा है। जहाँ कहता है नहीं मुझे जोक नहीं मिल रहा है। तभी यहाँ पे डॉक्टर देखता है कि लीन की आंखों में तो कुछ है ही नहीं, उसकी आंखों में तो सिर्फ गुस्सा है, उसे तो दर्द ही नहीं है, ना तो अपनी बीबी के मरने का ना तो उसके बच्चे का, सिर्फ ग्रांडपा को अफसोस हो रहा है। तभी यहाँ पे उसके ग्रांडपा कहते हैं कि लो जो तुमने चाहा वो पूरा हो गया, अब तो तुम खुश हो ना, अब तुम मुझसे कभी मत बात करना। जहाँ कहता है लीन ग्रैंडपा आपको क्या हो गया, ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ। कहता हाँ तुमने ही तो कहा था डिवोर्स लेने वाली बात। दूसरी तरफ यहाँ देखने को मिलेगा कि लिया जो है वो बेबी को बर्थ कर रही होती है बहुत ही हार्डवर्क से। जहाँ डॉक्टर जी होता है और कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हें बेबी बॉय हुआ है। तभी यहाँ लीन कहती है कि प्लीज़ बाहर जो लोग हैं उन्हें मत बताना, उन्हें कहना कि हम और हमारा बच्चा मर गया है, जो कि ठीक डॉक्टर जी ने वैसा ही किया होता है जैसा लिया ने कहा था। अब सीन शिफ्ट होती है 4 इयर्स के बाद, जहाँ लीन का असिस्टेंट कहता है बॉस एक बहुत बड़ी सर्जन आई है जिसका नाम मिस लिया है, हम जिसकी तलाश कर रहे थे काफ़ी 2 साल से, वो बाहर से आई है चाइना। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा यहाँ लिया का एक छोटा सा बेबी चिंकू देखने को मिलेगा। जहाँ कहती है जाओ तुम डॉक्टर जी के साथ खेलो, मम्मा अपना काम करके आती है, और हाँ तंग मत करना। कहता है ठीक है मम्मा मैं उसे तंग नहीं करूँगा। वहाँ नर्स कहती है लिया कि आपको कोई बुलाने आया है, मिस्टर ली नाम के, जो कि ली नाम के कंपनी का सीईओ है। जहाँ लिया डर जाती है कि उसे कैसे पता कि मैं यहाँ आई हूँ, क्या डॉक्टर जी ने नहीं कहा था कि वो मर गई है? उसने झूठ कहा था। जैसे ही वो जा रही होती है डॉक्टर जी के केबिन में, तभी वहाँ पे लीना जाता है। वहाँ कहता है कि एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर, मैं आपको पैसे दूंगा पर आपको मेरे ग्रैंडपा को ठीक करना होगा। तभी यहाँ पे लिया मास्क लगा देती है जिसकी वजह से लीन उसे पहचान ना सके। लेकिन लीन की देखता है जब लिया की आंखों में तो उसे लगता है कि वो उसकी वाइफ है, बट वो उसे इग्नोर करता है। जहाँ उसका छोटा सा एक और बेटा मिंकू आता है जो कि सेम हूबहू चिंकू की तरह था। यहाँ पे कहती है तुम कौन हो? कहता है प्लीज़ आंट मेरे ग्रैंड फादर को बचा लो। अब यहाँ पे कहती बेटा क्या मैं तुम्हारे से नाम पूछ सकती हूँ? लेकिन यहाँ पे लीन को लगता है कहीं डॉक्टर उसके बच्चे को छीन ना ले, तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपने बेबी के लिए, और वो उसे गोद में ले लेता और कहता है मेरे बच्चे से दूर रहो, तुम्हें मेरे ग्रैंडपा को ठीक करना होगा। जहाँ वो मान जाती है क्योंकि मिंकू को देख के उसे अपना बच्चा चिंकू याद आ रहा था। तभी वो डॉक्टर के जी के पास जाती है और कहती है तुमने ऐसा क्यों किया? जहाँ डॉक्टर जी कहता है क्या हुआ लिया, सब ठीक तो है? कहती है कुछ ठीक नहीं।
क्या तुम बताओगे 4 साल पहले तुमने क्या किया था मेरे साथ? जहाँ बोलता है तुम मेरा गलत मतलब समझ रही हो, मैंने वैसा ही कहा था जैसा तुमने कहा। तुम्हें ट्विंस हुए थे लेकिन एक की हार्ट बीट नहीं चल रही थी, इस वजह से मैंने उसे मरा घोषित कर दिया था। लेकिन जब उसे लोग जा रहे थे लेके तो वो जिंदा हो गया वो बच्चा, और मैं क्या भी कर सकता था, जिस वजह से लिन और दद्दू उसके ले लिए थे। और मैं तुम्हें ये नहीं बताना चाहता था क्योंकि तुम शायद वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन तुमने एक और बच्चे को बर्थ किया जो कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ थी। देन लिया डिसाइड कर लेती है कि वो जाएगी ग्रैंडपा के पास और उसका इलाज करवाएगी। जैसी वो जाती है जहाँ नीमी से उसकी मुलाकात होती है और नीमी कहती है तुम कौन हो? तो कहता है मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं यहाँ ग्रैंडपा को देखने के लिए आई हूँ। जहाँ कहती है तो तुम मास्क क्यों लगाई हो, मास्क हटाओ। कहती है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, ये मेरा काम है और मेरे काम के बीच में नहीं आओगी। तो यहाँ पे कहती है ऐसा तो नहीं कि तुम 4 साल पहले वाली लिया हो जो कि मर चुकी थी, क्या वो सब नाटक था? जहाँ मिंकू आके कहता है अगर तुमने मेरी आंट को परेशान किया तो फिर देख लेना, मैं डैड से वाट लगा दूंगा तुम्हारी। तभी वहाँ लीना आता और कहता है क्या हो रहा है ये सब? कहता है डैड देखो ये बुरी आंटी इस आंट को बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रही है। तभी लिया मिंकू को लेकर चली जाती है, जहाँ लीन देखता है कि ये मेरा बच्चा तो क्या भी किसी में इतना घुलता मिलता नहीं है, लेकिन वो लिया में इतना अच्छे से कैसे है। जहाँ वो कहता है निमी को मेरे बच्चे से इस तरीके से आइंदा से दोबारा बात मत करना, वो मेरे लिए मेरा लाइफ है, मेरा जान है, समझी। दूसरी तरफ मिंकू रिक्वेस्ट करता है डॉक्टर आंटी प्लीज़ मेरे ग्रैंडपा को ठीक कर दो। जहाँ कहती है डोंट वरी बेटा, मैं पूरी कोशिश करूँगी इनकी सर्जरी को लेकर जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अब यहाँ पे दोनों बच्चे वॉशरूम जाते हैं छुप लुक कर अपनी मॉम और एक डैड से। तभी यहाँ पे बोलता है मिंकू डैड मैं अभी आता हूँ। तो डैड कहते हैं ठीक है। जैसे ही जाता है तो चिंकू मिंकू को देखता है, मिंकू चिंकू को देखता है, दोनों एक दूसरे को टच करता है। हो हम दोनों तो बिल्कुल सेम है। लेकिन फ्रेंड तभी वहाँ पे कोई किडनैप कर लेता है मिंकू को और चिंकू ये देख के छुप जाता है और डर के वहीं पे बेहोश हो जाता है। लेकिन यहाँ पे लिन का असिस्टेंट देखता है और कॉल करता है बॉस आपका बेटा किडनैप हो चुका है। यहाँ पे जल्दी से गाड़ी निकालता है लिन और अपने बच्चे का पीछा करता है। दूसरी तरफ लिया बहुत हार्ड वर्क दे रही होती है अपने ग्रैंडपा के लिए कि उस सर्जरी में वो सक्सेस हो जाए और जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तभी यहाँ लीन देखता है उसका बेटा रोड पे फेंका हुआ है और यहाँ पे कहता है मिंकू तुम ठीक तो हो ना? बच्चा काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है फ्रेंड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। यहाँ पे बोलता है डैड पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ। उतने में डॉक्टर लोग सब लोग ऑपरेशन करके बाहर आते हैं, जहाँ लीन भी पहुँच चुका होता है हॉस्पिटल। यहाँ पता चलता है कि वो ऑपरेशन में असफल हो चुकी है। देन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिन गुस्सा करता है, उसका गलत ये बात है लिया का कि तुम एक डॉक्टर हो के कैसे कह सकती हो कि तुम बेस्ट डॉक्टर हो और तुमने क्या कर दिया मेरे ग्रैंडपा को। जहाँ पे कहती है मुझे माफ़ कर देना। उसे फ्रेंड कुछ याद नहीं था कुछ देर पहले उसके साथ क्या हुआ था, ये तो हम लोगों को भी अभी नहीं दिखाया जाएगा। यहाँ पे निमी कहती है मेरे एक ही ग्रैंडपा थे, उन्होंने तभी हम दोनों की शादी भी नहीं देखी थी। तभी यहाँ पे उसे याद आता है शादी के बाद पे जहाँ लिया को बेहोश कर दिया गया था और निमी और एक डॉक्टर मिलकर ग्रैंडपा के ऑपरेशन को सक्सेस होने से मना कर देते हैं, जो कि निमी इसमें से मिली थी। और निमी कहती है क्या ये मरी नहीं है? तो कहता है डॉक्टर नहीं ये मरी नहीं है बेहोश है। तो कहता है क्या कहूँ मार दूँ इसे? तो कहती है नहीं, क्या इसने मेरी बात सुनी है? तभी यहाँ पे लिया को सारी चीज़ें याद आ जाती है और लिया को बोलती है ये सब किया धरा तुम्हारी इस फियांसे नीमी का है, जो कि वो नहीं चाहती थी कि ग्रैंडपा जिंदा रहें, वो मर जाए। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? आंखें खोलो, वक्त अभी भी है वरना बहुत देर हो चुकी होगी। जहाँ नीमी कहती है हाउ डेयर यू, तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो? जहाँ लिया एक थप्पड़ जड़ देती है और कहती है मुझसे बकवास करिए, तूने मुझे बेहोश नहीं किया था डॉक्टर के साथ मिलके? क्या तू भूल गई यही जो तेरे पीछे खड़ा है वो एक डॉक्टर है और निमी का असिस्टेंट बन के रहता है। जहाँ बहुत ज़्यादा लीन डर चुका था अपने बेटे को करीब में रखता है। दूसरी तरफ चिंकू वॉशरूम में जो गिरा होता है तो वो आंखें खोलता है, जहाँ डॉक्टर जी देखता है कि ये बच्चा वॉशरूम में क्या कर रहा है, अभी तो इस बच्चे को मैंने थोड़ी देर बाहर देखा था। और यहाँ पे वो चिंकू नहीं मिंकू होता। मिंकू पहचानता नहीं है डॉक्टर जी को, जबकि डॉक्टर जी के साथ तो चिंकू का बॉन्डिंग अच्छा है ना फ्रेंड, मिंकू तो जानता भी नहीं है। यहाँ पे
लिया को बताता है उसके बेटे के बारे में, जो वो काफ़ी टेंशन में आ चुकी थी कि दोनों को जान पे खतरा है। यहाँ पे वो मिलती है अपने बेटे से और कहती है तुम ठीक हो ना। कहता हाँ मामा मैं ठीक हूँ, मुझे डर लगा था कि आप मुझे कहाँ छोड़ के चली गई। उस एक और बच्चे को मैंने देखा जो मेरे तरीके से था और उसे किडनैप कर लिया गया था और मैं डर के छुप गया था। वो बच्चा जो है वो मिंकू को के वो बारे में सब कुछ बता देता है। जहाँ लिया तो समझ जाती है कि वो कोई और नहीं, इसी का ट्विंस भाई है। इधर वो जाती है मिंकू से मिलने के लिए, लेकिन फ्रेंड लिन जो उसके डैड है वो एकदम से अलग नहीं होने देते अपने बेटे को और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, मेरे बेटे को चुराने आई थी। जहाँ लिया कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें मिंकू का केयर करना होगा क्योंकि वो बहुत खतरे में है। लेकिन वो ये बात नहीं बताती है कि उसका एक और भी बेटा है फ्रेंड। यहाँ पे ये चीज़ वो रिवील नहीं करती है। इतना कह कि वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लीना आता है लिया के पास, जब उसे ये पता चलता है कि उसका एक और ट्विंस बेबी है जो कि डॉक्टर जी ने बताया होता है। जहाँ कहता है तुमने छुपा के रखा ये सारी बातें। यहाँ पे कहती है हटो यहाँ से, और वो इतना करके जाने लगती है। जहाँ मिंकू होता है, मिंकू कहता मामा मुझे पता है आप मेरी मामा हो क्योंकि मैंने सब सुन लिया डैड और आपकी बातें, आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई थी मामा। इतना कह के वो बच्चा जाने लगता है। जहाँ लिया काफ़ी रोती है कि वो तो छोड़ के नहीं गई थी, उसे खुद नहीं पता था कि क्या हुआ था। जहाँ कहता है अपने गार्ड को कि डैड के पास फ़ोन लगाओ और उसको कहो कि गंदी आंटी ने मुझे यहाँ बुलाया था, और फ़ोन लगा के कहता डैड मुझे यहाँ से लेके जाओ और ये सब आपकी वही फियांसे गंदी आंटी ने किया है। जहाँ अपने बेटे का ये बात सुन के वो नीमी को बुलाता है और नीमी से पूछता है कि तुमने मेरे बेटे को परेशान किया, तुमने उसे घुमा दिया। जहाँ कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम बच्चे के बात पे क्यों आ गए। यहाँ पे कहता है मेरा बच्चा सच बोल रहा है और उसका प्रूफ भी है। जहाँ वो नौकरानी होती है फ्रेंड जो कि घर में ही लीन के रहती है, वो सब कुछ कह देती है कि वो मरवाना चाहती थी आपके बेटे मिंकू को, और जब पता चला कि आपकी बीवी को एक और बेटा है तो वो उसको भी मरवाना चाहती थी, साथ में लिया मैम को भी। और इसने और डॉक्टर जी ने मिलकर ये सब गेम खेला है। वो सारी चीज़ें बता देती है। जहाँ उसे अपनी वाइफ लिया की बात याद आती है, जैसा कि उसने कहा कि आंखें खोलो लीन, इसके पीछे तुम्हारी ही फियांसे है। यहाँ पे कहती निमी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे लीन समझ जाता है इसने ही सब किया था क्योंकि पूरा का पूरा एविडेंस उसके पास था। और यहाँ पे उसने गुस्से में लिया पे हमला किया, जिसके वजह से लिया फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ चुकी थी। दूसरी तरफ डॉक्टर जी भी मिला होता है और उसने चिंकू को किडनैप कर लिया होता है, जो कि ये बात नर्स लिया को बता देती है। अब यहाँ पे लिन को भी ये बात पता चल जाती है कि डॉक्टर जी ने चिंकू को किडनैप किया हुआ है। जहाँ पे वो उसे छुड़ाता है डॉक्टर जी से और अपनी वाइफ लिया के पास जाता है, जहाँ उसके वो बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है कि उसने उसका गला दबाया, जिसके वजह से तो वो मरने ही वाली थी, लेकिन वो उसे माफ़ कर दे। दिन वो लोग ग्रैंडपा के कब्र में जाते हैं, जहाँ वो लोग फ्लावर देते हैं और यहाँ पे वही नर्स होती है जो कि लिन को कॉल करके डॉक्टर जी के बारे में बताई थी, और यहाँ पे वो उसे थैंक्स कहता है। दूसरी तरफ वो उसे अपने घर ले आता है, जहाँ 4 साल पहले से वो निकल चुकी थी। वो एक एक चीज़ को देखती है जिसे वो बहुत मिस कर रही थी। यहाँ पे बोलती है लिया क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो। लिन कहता हाँ, और लिन उसे एक जगह लेके आता है। यहाँ पे कहती है तुम यहाँ क्यों लाए हो मुझे। कहता है क्या याद है जहाँ 8 साल पहले हमारी शादी हुई थी, क्या तुम भूल गई। और वो वहीं पे उसे एट ए टाइम प्रपोज कर देता है। इसी के साथ ये मूवी सीरीज़ एंड होती है।